नमस्कार प्यारे बच्चों, राधे राधे। जुड़ जाइए अपनी आज इस क्लास में। आज की अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख संत हुए, कौन कौन से लोक देवता हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का मुख्य टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत लोक देवता के बारे में। लोक देवता किसे कहते हैं? तो लोगों में जो देवता होते हैं, जो पहले समय में जो एक सूरवीर थे, जो किसी अपने समाज के लिए, देश के लिए, गायों की रक्षा के लिए अपने जीवन त्याग देते हैं, उसे लोक देवता कहते हैं। आज हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। लोक देवता पहले है गोगा जी। गोगा जी का जन्म राजस्थान के पंचपीढ़ी में, गोगा जी का नाम राजस्थान के पंचपीढ़ी में बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मारवाड़ में 5 पीर थे। 5 पीर थे। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया मिया जी और गोगा जी। पाबू, हरबू, रामदेव, मंगलिया मिया, 5 पीर पदार्थ गोगा जी हैं। ये राजस्थान में 5 पीर थे बच्चों। इस 5 पीरों को याद रखने कैसे, तो आपको एक ट्रिक है, गोपाराम। याद रखने की क्या है? ठीक है, गोपाराम है। गोपाराम साहब याद रखना, ठीक गो से हो जाता है गोगा जी। पास है पाबू जी। राशि रामदेव जी। माँ से मंगलिया मिया जी। मंगलिया मेहा जी। और असे अड़बू जी। ये है राजस्थान के 5 पीरों के नाम। गोगा जी के पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बासल था। ये गोरखनाथ के महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन व सुरजन से संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जुन सुरजन जब मुसलमान की फौज लाकर गायों को घेर लेने के कारण इसका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन सुरजन से गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेवकल जाति के लोग रीखे कहलाते हैं। और इसका जमा रात पर जमा होता है, वो जमा रीखे ही देते हैं, यानी मेवगल देते हैं। इसे पीरों का पीर भी कहते हैं। पीरों का पीर कहते हैं। हिंदू ने कृष्ण का अवतार रूप में पूजते हैं, तो मुस्लिम राम सा पीर कहते हैं। संबंधित गांव में किसी वृक्ष के नीचे सबूतरे पे रामदेव जी के प्रति किसी ने पगलियां स्थापित की जाते हैं। इसका स्थान होता है वो थान कहलाता है। ये देखो, रामदेव जी की कामड़ी पद ने स्थापना की थी। रामदेव जी ने कामड़ी पद की स्थापना की थी। इसी पद के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधार दे, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। ये एकमात्र लोग थे जो लेखक भी थे, कवि भी थे। इसने एक किताब लिखी थी, 24 वाणियां। किताब लिखी थी 24 वाणियां। 24 वाणियां एक इसकी प्रसिद्ध किताब है। ये 24 वाणी एक प्रसिद्ध किताब है जो रामदेव जी ने लिखी थी। राजस्थान में एकमात्र लोक देवता है जो मन कवि भी थे। उसने
उसने ये किताब लिखी। फिर आता है मंगलिया मेयर जी। मंगली मेयर राजस्थान के पंच वीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इनका जन्म गुइल वंश में मंगली का हुआ था। ये गायों की रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए वीर गति को हुए थे। मेयर जी मंगलिया की वीरता कहानी आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त है। बावड़ी में इसका मुख्य मंदिर है जहाँ भाद्रवा कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। भाद्रवा कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही ये मेयर जी मंगलिया की अष्टमी भी मानते हैं। अब अड़बू जी का जन्म वुडेल नागौर में हुआ था। सांकला परिवार में होता है। ये राव जोधा के समकालीन थी। ये रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली थी। लोक मान्यता के अनुसार राव जोधा को मारवाड़ मेवाड़ के अधिकार मंडोर से मुक्त कराने प्रयासों को आशीर्वाद दिया था। एक साथ से आशीर्वाद से वो भूभाग जोधा के अधीन आ गए। उन्होंने बेगटी गांव प्रदान किया था। अड़बूज जी ने राव जोधा को अपने जोधपुर प्राप्त होने का या कोई भूभाग प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। वो आशीर्वाद सही हुआ और राव जोधा को वो भूभाग प्राप्त हुआ। तो इसी कारण राव जोधा ने उसे बेगटी गांव प्रदान दिया था। अड़बूज जी बहुत बड़े शकुन शास्त्री, वसंत सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माने जाते हैं। इनका मुख्य मंदिर बेगटी फड़ौदी में मनोती पूर्ण होने पर उसकी जात रूप मंदिर में स्थापित अड़बूज जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। प्रश्न आता है राजस्थान में किस लोक देवता की मनोती पूर्ण होने पर उस गाड़ी की पूजा करते हैं? तो अड़बूज जी की पूजा करते हैं। अड़बूज जी पूजा करते हैं। ये क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़गढ़ आक्रमण समय अपूर्व वीरता साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अनशन में चार हाथ वाले लोग देवता रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से भिंडिल तक जा पहुंचता था। वीर कल्ला जी को शेषनाग अवतार मानते हैं। वीर कल्ला जी वीर कल्ला जी को शेषनाग वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार भी मानते हैं। और चार हाथ वाले लोग देता है। चार हाथ वाले लोग देवता के रूप में भी पूजते हैं। अब एक बार हम फिर से रिवीजन कर ले, कुछ देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज का अपने वीडियो में। इसमें पहले हमने पढ़ा था पीर, तो रामदेव मारवाड़ में यानी राजस्थान में 5 पीर है। पीरों के नाम है पाबू जी, अड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया मेया जी और गोगा जी है। और गोगा जी के बारे में पढ़ा, गोगा जी के पिता का नाम जेवर था और माता का नाम बासल था। ये गोरखनाथ व महमूद गजनी के समकालीन थे। गोगी जी अपने मौसिर भाई अर्जुन व सरजन के साथ संपत्ति के विवाद सदा था। उसी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्म हुआ था ददेरवा में हुआ था। ददेरवा वर्तमान में चूरू जिले में जैसे सिरसमेड़ी के रूप में भी पूजते हैं। यानी युद्ध के समय उसका माथा वहां पर गिरा था, सिर वहां पर गिरा था। और समाधि स्थल इसके तो हनुमानगढ़ में है, गोगा मेड़ी में, जहाँ उसका मुख्य मंदिर है। गोगा जी की स्मृति में गोगा जी हनुमानगढ़ में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में उस यानी भाद्रवा कृष्ण नवमी को, भाद्रवा कृष्ण नवमी यानी श्री कृष्ण के जन्माष्टमी एक दिन गोगा नवमी के रूप में पूजते हैं। गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी घोड़े पर सवार भाला लिए
योद्धा के रूप में प्रतीक है। गोगा जी को जहर पीर कहते हैं, और किसी को व्यक्ति को सांप डस जाता है तो उसका गोगा जी के नाम से पूजा करने पर उसका विश्व प्रभाव कम हो जाता है, ये सही हो जाता है। और हिंदू इसे गोगा जी को नाग पीर तो मुसलमान गोगा पीर के रूप में भी पूजते हैं। अब बस पढ़ेंगे तेजा जी। तेजा जी का जन्म नागौर में हुआ था। ये इसके पिता का नाम ताड़ जी और माता का नाम राम कुंवरी था। इनका जन्म माघ महीने में शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में होता। तेजा अपनी पत्नी प्रेम को लेने ससुराल पनेर गए थे, तब उसी दिन उसे लोग मेर रोग लाशा गुजरी गाय छुड़ा ले गए थे। उसी गाय को तेजा जी में लाशा गुजरी की गाय को वापिस छुड़ा लाए थे, तब उसे उस शत्रु से युद्ध गदा, जिस युद्ध में उसमें शरीर पर घाव ही घाव हो गए थे, लेकिन वो अपने सांप को दी वसन के कारण वापस आया और उसके सांप ने डस लिया था। इसीलिए सूरसूरा किशनगढ़ में तेजा जी की देवलोक हो गए थे। और गोगा जी को भी नाग देवता के रूप में पूजते हैं, तेजा जी को भी नाग देवता के रूप में पूजते हैं। बाबू जी का जन्म 1239 में दांदल जी राठौड़ या कोड़म हुआ था, लेकिन कुछ इतिहास से बाड़मेर में अभी वो मानते हैं। खारी खावड़ गांव में बाबू जी अपने बहन जिद्रा खीसी से युद्ध करते हुए देवल साड़ने की गायों को छुड़ा लाए थे। उसी युद्ध में बाबू जी देवगति को प्राप्त हुए थे। बाबू जी का मुख्य मंदिर कोड़ू में है। इसकी स्मृति हाथ में पाले लिए अवसरों है। मारवाड़ में राजस्थान ऊंट बाबू जी लाए थे। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, तेजा जी को शिव का अवतार मानते हैं या विष्णु का अवतार मानते हैं। बाबू जी की पढ़ गाई जाती है, जो मारवाड़ में सबसे लोकप्रिय पढ़ है, जो भील जाति के लोग नायक जाति के भूपो द्वारा रावण माता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। ये बाबू जी की फोटो है। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में भोजा और सेडू गुर्जर के हुआ था, भीलवाड़ा में। इनका मुख्य मंदिर आशीष भीलवाड़ा में ही है। मल्लिनाथ जी का जन्म बाड़मेर में हुआ था, वर्तमान में बालोतरा में हुआ था। राम जी थोरवंशी अजमल जी और मैना देवी के पुत्र थे। इनका जन्म बाड़मेर के 87 में मुंडू कश्मीर में हुआ था। इन्होंने रूणी से नगर बसाया था, भैरव राक्षस का वध किया था। रामदेव जी के मेले हैं में कामड़ जाति की महिला द्वारा 13 ताली नृत्य की जाता है। रामदेव जी एकमात्र लोक कवि थे जिन्होंने पुस्तक लिखी थी 24 वाणियां। इसकी भक्तजन मेघवाल जाति के लोग रिखिया कहलाते हैं। इसकी प्रतीक पगली होते हैं, सिने पगली कहलाते हैं। इसका स्थान थान कहलाता है। मेयर जी बांग्लिया पंचवीरों में भी ये गिने जाते हैं। इनका मुख्य मंदिर बापने जोधपुर में है। अड़ू जी का मुख्य मंदिर बुडेल नागौर में है। और आगे संतों के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।